अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आवाज़ आ रही है आप सबको? ये बता दें। और हम लाइव आ गए और हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा होंगी, तो बस आने वाली हैं वो, 1 मिनट लगेगा। और हम डायबिटीज़ पर, डायबिटीज़ एक संजीदा मसला है और आलमी मसला है, और हमारे यहाँ भी ये मसला बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ की बीमारी आप सब वाकिफ़ ही है, एक ख़तरनाक बीमारी। हाँ, तो इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। डायबिटीज़ की बीमारी को हमने एक और डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, डायबिटीज़ की बीमारी को। और हमारे साथ इसीलिए आज हमने सोचा कि हम डॉक्टर ताहिरा से गुफ्तगू करें और मज़ीद आप लोगों को इस बीमारी के बारे में आगाही दें। जी अच्छा, शुक्रिया जी। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब आ रही हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को भी पता है कि होता है कनेक्शन में मसला, कनेक्ट होने में थोड़ी सी देर लगती है। तो फेसबुक ने बहुत कुछ पूछना शुरू कर दिया अब कि किस बुलाना है और कितनी देर बुलाना है। ये सारे सवालात इतने सारे पूछे उन्होंने कि मैं कंफ्यूज हो गई आज। जिंगर जिंगर बर्गर ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। और और कुछ आप लोगों को कोई सवाल हो डायबिटीज के हवाले से तो जरूर आप लोग लिख दीजिए, मैं पढ़ती जाऊंगी। मैं पढ़ रही हूँ और जरूर हम कराची में आज हल्की फुल्की किनमिन बारिश होती रही। और लेकिन हम तो बाहर गए, जैसा कि हमने बताया। मेरी सहेलियां आ गई थी और वो हमें लेकर गई। और हमने एक पाकिस्तानी फिल्म देखी। और जो सिनेमा हॉल है, तो वहाँ बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में लगी हुई थी, जो 3-4 आजकल चल रही हैं वो। लेकिन पता चला कि किसी की भी तारीफ नहीं हुई। जी वालेकुम अस्सलाम। और रोटी चावल, अच्छा सही है, हम पूछ लेते हैं, मुतबादिल भी पूछेंगे। जी 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 जी। कनेक्ट, यू कैन गेट दिस पेज, चेंज द कॉन्टेक्ट स्ट्रीम पब्लिकली। हाँ ना, ये क्या हो गया, फेसबुक फिर पूछ रहा है। क्या आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ भाई, हम ऐड करना चाहते हैं। ओके यस। क्या हो गया इनको? फेसबुक जो है वो बहुत सवाल पूछ रहा है। जी जी, मैं आपको देख रही हूँ डॉक्टर साहबा। और फेसबुक पूछ रहा है कि आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको कहा यस। तो फेसबुक की ये सारी, फेसबुक पता नहीं क्यों हमारे साथ प्राइवेसी कर रहा है, वरना हम लोग पहले भी, आप लोगों को पता है, होते रहते हैं एक साथ। हम लोग कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, गुफ्तगू कई दफा। तो आज इतना कुछ पूछना अच्छे मानेदार है जिंगर बर्गर साहब की तरफ से। और हम चाह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू होगी, तो हम चाह रहे थे हम जरूर कनेक्ट हो जाएं। अम्म, जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो सना। और देखिए मैंने ऐड, पता नहीं ये फेसबुक जो है फिर क्वेश्चंस पूछ रहा है बार बार कि आप ऐड करना चाह रही है, तो पता नहीं क्या हो गया इसको आज। और मैं कह रही हूँ यस 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 यस, मैं बार बार कह रही हूँ यस। हो गई है, देखें डॉक्टर साहब, आप ऐड हो गई हैं। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। वेलकम वेलकम। आवाज आ रही है आपको? लड़कियों एक साथ, अच्छा वे हो, अब नजर आ रही है? अब देखें, अब देखिए सना, एक साथ नजर आ रहे हैं।
हम्म, जी फिजा भी आ गई है हमारे साथ, और डॉक्टर साहब ऐड हो रही हैं। हो गई। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुझे मुझे तो आ आ रही रही है। है। होप सो। ओह हाँ बस, सही शुक्र सही है, सही। शुक्र है, शुक्र शुक्र है, है। शुक्र है, आज शुक्र नहीं, है। आज ये लोग बस क्वेश्चंस पूछ रहे थे फेसबुक पे, पता नहीं क्यों इतने उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप लाइव आ रही हाँ हैं, तो गुफ्तगू हाँ, को ना टॉपिक भी पूछा है, मैंने सब कुछ पूछा है। पता नहीं, पता नहीं। वो कह रहे हैं कि तो अच्छा, पूछ लेने दो। वो उन्हें शायद लगता है कि प्राइवेसी की हम वजह से। कोई हम खुफिया जासूसी या कुछ ऐसी कार है। खुफिया हाँ, गुफ्तगू। हम गोल रोटी बनाने का तरीका, हो सकता है हम गोल रोटी बनाने का तरीका भी बता दें। गोल रोटी पे आप हाँ, एक बेले और एक प्याला यार रखे खुदा और के उसको यूं लिए करके यही काट ले। मैं रोटी खा तुम्हें पता है मैं रोटी खाती नहीं, तो मैं गोल रोटी क्या बनाऊं? वो बोल लो। अच्छा, कोई देखिए, एक सवाल भी आ गया। वो एक साहब पूछ रहे हैं कि हमारे भाई कि रोटी और मीठे का और चावल का मुतबादिल बता रहे हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि इसमें शुगर है, तो इनका मुतबादिल बताएं। यार बात ये है कि अब मैं कहाँ से बात बताएं शुरू, बताएं। मुझे ये समझ नहीं आ रही। बात ये है कि देखो, डायबिटीज अच्छा से शुरू चलो मैं करें कि एबीसी डायबिटीज से का? शुरू हाँ करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों जी। को ये जैसे तमकना, उनसे आज बात हो रही थी फेसबुक वॉल पे ही, तो वो कह रही थी कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल खाना छोड़ दें, तो आपको मॉडिफिकेशन करनी है कि मॉडिफिकेशन करनी है, लेकिन हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है और उसका क्या इफेक्ट है बॉडी पे, ठीक है? हम्म, अच्छा, ए बी सी डाइट की ये है कि हमारे हम्म, पास तीन ग्रुप्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। सबको पता ही होगा, ठीक है? हमने प्रोटीन्स, तीनों खाने हैं। फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम्म, में आपके पास आते हैं रोटी, चावल, दालें, सारे जूसेस, सारे मीठे, सारे कोला ड्रिंक, सारा जंक फूड। इट्स ऑल कार्ब्स, क्योंकि वो सारा गंदुम से आता है, और यानी उसकी बेस, उसके साथ आप कॉम्बिनेशन लें। दूसरा ग्रुप है फैट्स, जिसमें सारे ऑयल्स और घी, और चाहे वो देसी हो, मक्खन हो, ऑयल हो, जो भी हो, जैतून का ऑयल हो, वो हैं आपके फैट्स। और जो छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त, उसमें भी फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन उसके बीच में जो चर्बी के फाइबर्स होते हैं, बेशक आप चर्बी उसकी निकाल भी दें, तब भी मसल्स के अंदर फैट्स होते हैं, तो उसमें परसेंटेज फैट्स फैट हैं। की ज्यादा है। और तीसरा है आपके पास हम्म, प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स में आपका हर तरह का गोश्त, मछली, और ये बड़ा सब कुछ। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने जो वो बात की थी ना कि डायबिटीज हमारी जेनेटिक्स में शामिल हो गई है, यानी मैंने डायबिटीज जब किया यूके से, तो एक चार्ट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है: व्हाट इज योर एथनिसिटी? एथनिसिटी का मतलब ये है कि आप कहाँ अच्छा से बिलोंग करते हैं। आप यूरोप अच्छा, से, सही। यूएसए से, या आप जापान से, यानी ये जो येलो रेसेस हैं सारी उनसे, या आप ईस्ट एशियन, सही ठीक है? शुगर सही। या डायबिटीज या डायबिटीज जो है, ये हमारी जीन्स में आ गई है, ठीक है? हमने गंदुम का वो सत्यानाश किया है, खा 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 के रोटियां, कि हर बंदा अगर चार चार रोटियां खा, ठीक है, तो आप सोचो कि वो, और साथ में उतने चावल भी खाता है, और साथ में मीठे भी खाता है, और साथ में चीनी वाली चाय भी पीता है। तो मैं चाय पी रही हूँ लेकिन बगैर चीनी के, ठीक है? और तो आपकी बॉडी में क्या बनेगा इतने कार्ब्स के बाद, ठीक है? पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर एथनिसिटी। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर वेट।
अच्छा, अब वेट का ये चक्कर अच्छा है कि हमारे यहाँ लोग मोटापे को तो मोटापा ही नहीं समझते, और वो का पेट निकला हुआ हो। और वैसे मैं तुम्हें बता, सारे होशियार बाश हो जाएं, बंदे का पेट निकला हो ना, मेरे नजदीक वो माइनस हो जाता है। जिसके न्यूट्रल जिसका न्यूट्रल पेट नहीं जो नहीं, है मैं ना वो न्यूट्रल बाहर रखे, को न्यूट्रल निकला रखे। हुआ हो ना, नहीं नहीं, वो मेरे नजदीक माइनस हो जाता है कि मैं हमल के अलावा किसी का पेट निकला हुआ नहीं देखना चाहती। मेरे नजदीक मर्द हो या सही औरत, उसका पेट जो है वो कमर, ठीक है, जिसका पेट निकल सही आया वो सही, समझो तो बराए मेहरबानी कोई जहमत ना करे। माइनस हो गया, सही है। ठीक है। और ये अच्छा सही है, सही है। साइंटिफिकली हिप वेस्ट रेशो एक चीज है। हिप वेस्ट रेशो, जी मैं कोई भी बात, सही मैंने डायबिटीज में डिग्री की हुई है, ठीक है, मैंने ये भी की हुई है। हिप वेस्ट जो है वो जिसकी ज्यादा होगी उसे शुगर का उतना ही ज्यादा खतरा भी होगा और हार्ट अटैक का भी उतना ही खतरा होगा। हिप वेस्ट रेशियो कैसे निकलती है कि आप एक मेजरिंग टेप लें, अपनी कमर नापें और अपना हिप नाप लें, तो जिसका इतना बड़ा पेट सही होगा तो उसकी हिप वेस्ट रेशियो कहां जाए। सही। ये लोगों को क्यों जल्दी इतनी यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं। अच्छा, और है जो लोग कहते हैं कि हाय मैं, मेरा तो पेट नहीं निकला हुआ तो मुझे भी हार्ट अटैक हो गया। ये लोगों ने बहुत लिखा क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े थे, जिनमें जी 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 ओबेसिटी बावजूद ये कि वो कहते हैं ना, हाय वो तो 4 बंदों जितना खाता है, और उनमें मसला ये होता है कि उनका अपनी डाइट को मेटाबलाइज करने का या ग़िज़ा तोड़ने का और उसे यूज करने का रेट इतना ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट इन द बॉडी कि उनकी चर्बी नहीं बनने पाती। इस उसमें खुश रहते हैं कि हाँ हाँ हम तो बड़े पतले हैं, जो मर्जी खाएं, मोटापा नहीं चढ़ता। वो इतना खाते हैं कि शुगर हो जाता है। अब मैं डायबिटीज को शुगर ही कहूंगी, लोगों को ये आमुल फहम है, ठीक है। अच्छा, शुगर क्यों होती है और सही। शुगर है क्या भाई? शुगर, वैसे शुगर हमारे लिए कंपल्सरी है जीने के लिए। अगर शुगर तो हम मर जाएंगे, अच्छा ठीक है। दिल को शुगर अच्छा चाहिए काम सही करने के लिए, दिमाग को शुगर चाहिए काम करने के लिए, आंखों को शुगर चाहिए काम करने के लिए। और जितनी आप खाते हैं रोटियां, चावल और दालें, और दालें थोड़ी सी लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन बहरहाल आप भी इसी ग्रुप में हैं, और आइसक्रीम में और फलवे और कुल्फे। अब वो दो शुगर्स हैं, एक तो सिंपल शुगर्स हैं जो कि ये सारी चीनी शीनी में होती है, वो जाके फौरन एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और दूसरी ये जो रोटी वोटी ये जो रोटी में है ये भी शुगर है, यानी ये भी आपकी बॉडी में जब पेट में हजम होती है तो हजम होके ये शुगर में चेंज होती है। चावल भी, रोटी भी, सही। और रोटी भी। आलू भी, और हाँ हाँ, और ये मीठा तो वो जाहिर है ही शुगर, ठीक है। जब वो शुगर एक एक खास लेवल की शुगर तो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को चाहिए। यानी अभी जो मैं बोल रही हूँ मैं अपनी सर पे ही बोल रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ वो मैं अपनी शुगर के सर पे ही देख रही हूँ। सो शुगर तो अहम है, जो रोटी से, चावल से, किसी भी चीज से मिले। जब वो शुगर एक्स हो जाए तो उसका क्या करें? यानी हम तो अपने अंदर इतनी शुगर डालते हैं ना कि चाय में 4 चमचे चीनी, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद फलूदा, उसके बाद 4 रोटियां, उसके बाद चावल की प्लेट, उसके बाद आलू के चिप्स, उसके बाद पिज्जा, उसके बाद बर्गर। तो मुझे ये बिरयानियाँ बताओ, और इस बिरयानियाँ। शुगर को, बिरयानियां लाओ,
तो ये सारी जो शुगर है, इसको जिस्म के सेल तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन है जिसे कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, वो इंसुलिन निकलती है लबलबे से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेंक्रियाज। अब अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे उर्दू आती है। ठीक है, तो लबलबे से इंसुलिन खारिज। अच्छा, यानी तुमने अभी खाई, पुलाव खाया, जर्दा खाया, ठीक है, तुम्हारे पेट में गया, वो वहां पे यो 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 करके मशीन चली, वो हजम हुई और उसमें से शुगर टूट के पुलाव में से भी, जर्दे में से भी निकल के जिस्म में चली गई। जब वो अंदर ब्लड में गई तो ब्लड ने फौरन दिमाग को सिग्नल दिया, ओ मुतरबा ने इतना ज्यादा जर्दा और इतना ज्यादा पुलाव खाया है, इसको कुछ करो, हम नहीं इतनी शुगर संभाल सकते। ये तुम्हारा दिमाग को सिग्नल भेजेगा। दिमाग उसी वक्त लबलबे के कहेगा, ओए इंसुलिन निकल निकल निकल, जल्दी निकल बाहर, इतनी ज्यादा शुगर आ गई, ये इतनी ज्यादा शुगर नहीं संभाली जा सकती, इसको संभालो। ये मैकेनिज्म मैं तुम लोगों को बता रही हूं सिंपल लैंग्वेज में। आइसक्रीम होगी तो तब भी तुम्हारी आइसक्रीम या चाय पियोगी और चाय की जो 4 चम्मच चीनी है, या कोको कोला कोक पियोगी तो वो सारी चीनी फौरन से एब्जॉर्ब यानी हजम होके तुम्हारे खून में मिलेगी, खून जाएगा दिमाग को और दिमाग में पता चलेगा कि भाई आपने अपने खून में इतनी ढेर सारी शुगर शामिल कर दी है, जो कि अब दिमाग जो है वो लबलबे को यानी पेंक्रियास को मैसेज भेजेगा, भाई साहब जल्दी से इंसुलिन खारिज करो, इस शुगर को हमने संभालना है, अलमारियों में संभालना है, मुख्तलिफ अलमारियों में, मुख्तलिफ खानों में डालना है। लबलबा जो है वो फौरन इंसुलिन खारिज करेगा और वो जो शुगर है वो डिस्पोज ऑफ होएगी। इसीलिए खाना खाने के फौरन बाद 1 घंटे 2 घंटे तक हमें बहुत भारीपन महसूस होता है, हाय तबीयत इतनी भारी हो गई, फला, ये इसलिए कि आपने लोड ऑफ शुगर अंदर डाला है। ठीक है, आप जब इंसुलिन आई और इंसुलिन ने उस शुगर को कहा, आदि को कहा तू इस अलमारी में चली जा, आदि को अलमारी में चली जा, आदि को अब इस अलमारी को चली जा, तो वो अलमारियों में जो शुगर संभाली जाएगी वो चर्बी की शक्ल में संभाली जाएगी, कुछ इस्तेमाल होगी बोलने में, बातें करने में, देखने में, और बाकी की जो आपकी खैर से शुगर गई है ढेर की सूरत में, वो आपकी बनेगी चर्बी और वो जगह 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 वो चर्बी के लगेंगे ढेर। ठीक है, अच्छा, तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो खत्म नहीं होती, इसको जब तक चलाए रखे। अच्छा सुनो तो सही ना, मैं शुगर की तरफ आ रही हूँ कि शुगर मर्ज कैसे होता है। फिर शुगर है ना, एक में शुगर मर्ज है जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में क्या होता है, ठीक है कि आपने 40 साल 30 जितने भी आपने दबा के बदपरहेजी की, आपने आमों के ढेर खाए, आपने पिज्जाज खाए, आपने बर्गर खाए, आपने पुलाव जर्दे खाए, आपने चाय में 6-6 चम्मच घी डाली, आपने पता नहीं क्या कुछ किया, तो हुआ क्या आखिर में कि इंसुलिन ही खत्म हो गई। जब लबलबे में इंसुलिन खत्म हो जाए, क्योंकि वो हमेशा नहीं बनती, वो उसकी एक खास क्वांटिटी मुकर्रर है खुदा की तरफ से, वो नहीं बनती। अब आपके पास तो इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन नहीं है तो जो आपने शुगर डाली जिसमें, तो बेटा जी जब आपने फिर बाद में ब्लड किया तो वो निकल आया 400, वो निकल आया 500, वो निकल आया 600, और वो निकलना शुरू हो गया पेशाब में, और वो उसने असर किया आप पे हार्ट पे, और होना शुरू हो गया हार्ट अटैक, और उसने असर किया आपके दिमाग पे और होना शुरू हो गया फालज, और उसने असर किया आपकी आंखों पे और उतर आया मोतिया, और उसने असर किया आपकी पता नहीं क्या पे, गुर्दे हो गए फेल, पता नहीं किस किस चीज पे असर किया। और उस वक्त आपने खानी शुरू की दवाइयां कि हमें हो गई है शुगर,
तो अब डायबिटीज, तो अब इसको कंट्रोल करें दवाई से या इंसुलिन के इंजेक्शन से। ठीक है, तो किसने शुगर की आपको? आपने खुद। कैसे आपने शुगर अपने आप को गले से लगाई? खा 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 के। और फिर लोगों का कहना यह है कि हाय हाय हूं खाइए भी ना, मर जाइए। तो फिर मर जाओ सीधे सीधे, लाओ छलांग समंदर इच। अगर अपने आप को गुर्दों को फेल करा के मरना है, हार्ट अटैक से मरना है, फालज करा के मरना है, बिस्तर पे पड़े रहना है, ठीक है, तो क्या जरूरत है ऐसा करने की? खाएं पिए, जब दिल भर जाए ढेर सारा खाएं, ढेर सारा करें और जाके मर जाए। ठीक है, सही बात है। मैं बात कहनी शुरू की थी, उसमें मुझे लोगों को लगा कि मैं हर चीज को रोक रही हूं। मैं हर चीज को नहीं रोक रही। तमकनत से भी मेरी यही बात हुई। मैं ये कह रही हूं कि आप इब्तदाई उम्र से, क्यों अब ये हमारी जीन्स में शामिल है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम में से तकरीबन 70-80% को शुगर होनी ही होनी है, डायबिटीज होनी ही होनी है, क्योंकि हमारा मेन फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। हमारा मेन फूड रोटी और चावल और मीठा है। हमारा मेन फूड नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि जी स्टेक खा लिया और जी बड़ा सा चिकन पीस खा लिया या फिश के 3 पीसेस का। हम अफोर्ड ही नहीं करते। मटन की 8 बोटियां खा ली, खा सकते हैं आप? कोई बंदा मटन की 8 बोटियों से पेट भर सकता है? आधा चिकन बैठ के खा लिया, खा सकता है? महंगाई के दौर में कीमे की बड़ी प्लेट खा ली, रोटी जरा सी खाई। हमारे नसीब तो पेट भरना है ना भाई, और पेट हम भर रहे हैं रोटियों से, चावल से। उबले चावल इतने बनाए, इतने सारे, ऊपर थोड़ी सी दाल खा ली, तो आपके अंदर ही किस प्रोपोर्शन से आपके अंदर गया? आपका और आपके ऊपर आपके चावल भी काब्ज। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उस वक्त जब आप 50 पे या 40 पे आपको डायबिटीज हो जाए और उस वक्त आप कहें कि अब हम दवाइयां खाएं और आप ये करें, और फिर उसके बाद आपका दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ जाए और डॉक्टर्स का खर्चा इतना, और मॉनिटरिंग आपके पास नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप अस्पतालों में इतनी मॉनिटरिंग करा फाइल कर सके, यानी आपके जिस्म में फैट्स कितनी बन गई हैं, आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक और चीज, हमारा लाइफस्टाइल, उठ के हमने हिलना ही नहीं है। जो वर्जिश करते हैं, कितने लोग हैं डेडिकेटेड हैं कि भाई तूफान आए, बिजली आए, जो बिजली गिरे, जो मर्जी हो, एक्सरसाइज करनी है। कितने लोग करते हैं? और एक और गलत फहमी, न्यू खवातीन, वो कहती हैं आए असी तो सारा दिन का आता काम करना, असी की एक्सरसाइज करिए। घर का काम एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है? आप सब तो इतने प्रिविलेज दौर में रहते हैं कि मुझे बाज दफा रश्क आता है, कभी जेलस फील करती हूं कि इंटरनेट का दौर है भाई, हर चीज कमरे अंदर मौजूद, टीवी लगा हुआ है, इंटरनेट आ रहा है, यूट्यूब है, खोलो मर्जी एक्सरसाइज कर। जमाने में तो ये सारा कुछ नहीं था। खैर मैं बाबा आदम के जमाने की नहीं हूं, लेकिन बहरहाल जब मैं बहुत यंग थी, यंग तो मैं अभी भी हूं, लेकिन जब मैं बहुत यंग थी तब ने कहा था कि आप एंड जवानी थी, लेकिन खैर अभी पिछले दिन एक साहब ने मेरी फेसबुक पे आके कहा रही है, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा हाय, मैं तो कोई बूढ़ा नहीं समझती,
कोई बात नहीं, थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं या मुंह पे थोड़ी सी लाइनें पड़ रही हैं, तो सो व्हाट। मैं तो फिल्टर भी इसीलिए नहीं लगती, मैं तो अपनी उम्र भी इसीलिए बताती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माय एज। मैंने हर उम्र को जिया है। सही। ठीक है, 25 वाली लगती थी, अब मैं 25 की नहीं लगना चाहती। पे क्यों 25 की लगूं भाई, मेरी बेटी बड़ी है, मैं क्यों उसके बराबर डॉल बन के खड़ी हो जाऊं। 55 की ही लगना है, लेकिन 55 की अच्छी लगना है, पेट निकाल के नहीं लगना बैठना। ठीक है, सही, तो जैसे अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लोगों को ये बता देती हूँ कि भाई शुगर है या नहीं है, लेकिन आप डाइट से कर सकते हैं। अब मुझे तुम्हें थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, एंड डोंट गेट एम्बैरेस्ड टू आंसर मी, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग सेशन दैट वी आर डूइंग, राइट। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हारा पूछती हूँ कि तुम नाश्ता खाती हो? एक चपाती और एक बॉयल एग और एक दूध का गिलास छोटा, बिना चीनी। ठीक है, और लंच नहीं होता मेरा, लंच में अक्सर नहीं होता। बनाना नहीं, दरमियान में क्या होता है? दरमियान में क्या होता है? मतलब दरमियान में 11-12 बजे कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, अच्छा, उससे भी कुछ नहीं होता। सौंफ वगैरह जो है खा लेती हूँ, जैसे आंखों के लिए भी अच्छी होती है सौंफ, फीकी सौंफ। यार लंच कोई सौंफ खाना थोड़ी है। अच्छा, उसके बाद नहीं, फिर हम लोग दोपहर का अक्सर स्किप करते हैं। रात का खाना जो है, अब मैंने छोड़ा हुआ था पिछले दिनों तो अपने पाँव की वजह से। वैसे आमतौर पे रोटी होती थी, सालन होता था साथ, लेकिन अब मैंने दोबारा से 1 महीने से छोड़ दिया है। अब खाली पोरिज होता है, नहीं उसको मैं शोरबे में बना देती हूँ। सालन तो डिफरेंट होते हैं जो घर में पकते हैं, जैसे कभी चिकन का सालन। अच्छा, रोज जो तुमने कहा था कि फालूदा शलूदा तुम खाती हो और बनाती हो, वो मैं खाती हूँ, वो खा लेती हूँ, मगर अब कम कर दिया, वो भी कम कर दिया है। कम किया है, एक दिन छोड़ के खाया करती थी। लेकिन अच्छा, और पेप्सी और जंक फूड और सकंजबीन, रूह अफ़ज़ा नहीं, कोल्ड ड्रिंक, शीरी, ना, नहीं, रूह अफ़ज़ा तो सिर्फ रमजान में, रूह अफ़ज़ा सिर्फ रमजान में हमारे यहाँ होता है। नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है, ये अम्मा की तरफ से अलाउ नहीं है। अच्छा जी, यही कोक वगैरह ना, हमारी अम्मा की तरफ से अलाउ नहीं है। अच्छा, सुनो, जब बजट आउट होता है ना घर का, कहती घर का बजट है तुम्हारी, नहीं, सुनो, इतनी प्रोलॉन्ग फास्टिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि तुमने नाश्ता किया, तुमने लंच नहीं किया और डिनर भी तुम स्किप कर रही हो, तो तुम अपनी बॉडी को किस चीज की सजा दे रही हो? ये बॉडी तो तुम्हें टीज करी, जिस बॉडी को रूटीन बनी हुई है, रेगुलर रूटीन बनी हुई है। नहीं, आपको डायबिटिक्स के हम बताते हैं 3 मील्स एंड 3 स्नैक्स, राइट? इसी तरह दूसरे लोगों को हम बताते हैं, लेकिन उसका खाना क्या है वो बेसिक बात है। तुम्हारे सारे दिन के खाने में कोई सब नहीं है, ठीक है? सलाद डेली नहीं होती, ये है कि उसमें होती है, हाँ, डेली नहीं होती। नहीं, खीरा खा लेती हूँ, तो यही नहीं, तो नहीं, यही तो ट्रिक है। आप जब लंच में पहले अपने स्टमक को और अपने ब्रेन को चीट करेंगे, उसके आप 2 खीरे टमाटर खाएं, अगर प्याज खा सकते हैं तो थोड़ा सा वो खाएं। मुझे लाल मूली बहुत पसंद है, वो सलाद के पत्ते खाएं, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर इतनी बड़ी डिश आप सलाद की खा लेते हैं तो आपके पेट में कितनी गुंजाइश रहती है? आपके पेट में बहुत कम गुंजाइश रहती है, ठीक है? तो आपने बेसिकली डाइट ये है कि आप चीट करें अपने ब्रेन को, और खाने से पहले
ये नहीं कि एक सलाद की प्लेट बनाई हुई है तो सारे घर वालों ने से काशे ले ली, नहीं, हर बंदे का अपना प्यार। और उसके बाद आपने जो भी सालन बनाया, दैट इज योर मील, नॉट रोटी, नॉट द मील। भिंडियां बनी हैं तो सही। वो डालें प्लेट में, करेले बने हैं तो वो डालें प्लेट में, कद्दू बना है तो वो डालें दे प्लेट में, दाल बनी है वो डालें प्लेट में। ठीक है, मुझे पता है रोटी छोड़नी सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बाद में आसान हो जाता है। उसके बाद आप रोटी बिल्कुल छोटे फुलके का आधा हिस्सा, ठीक है, और उसका बनाए इतना सा लुकमा, और इतने से लुकमे के साथ डालें इतना सा सालन। इतना पहले सलाद खाएं, सलाद खाने के बाद फिर इतना सालन खाएं और इतनी सी रोटी खाएं। अब आप मुझे बताएं, आपको लगे भूख? नहीं, नहीं लगेगी इस भूख? तरह। बताओ। लग ही नहीं नहीं। सकती। मैं आपको शर्त लगाती हूँ कि उसके बाद अगर आपको मैं कुछ भी कहूँ खाने के लिए, आप कहेंगी नहीं मैं तो यहां तक भरी नहीं हूं, मैं नहीं खा सकती। वो लोग जो रोटी आसानी से छोड़ सकते हैं, उनके लिए एक और ऑल्टरनेटिव है पास, जो अक्सर करती हूँ और बहुत मजे से होता है, क्योंकि मैं रोटी ना खाने से अपने आप को ट्रेन कर चुकी हूँ, खा भी लेती हूँ। यानी मेरे चीट डेज वो होते हैं जब मैं किसी के घर में मान होती हूँ। ठीक है, तो अब मेहमान बनने पे तो मैं नखरा नहीं कर सकती ना कि मैंने ये नहीं खाना तो मैंने वो नहीं खाना, या फिर जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो वो मेरे चीट डेज होते हैं, तो फिर मैं सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर में होती हूँ तो सालन के साथ, सालन कुछ भी हो, ठीक है, यानी उसमें कोई स्पेसिफिक है, लेकिन वो कैसे बनाना है सालन मैं भी वो भी बताती हूँ। मैं सलाद का पत्ता लेके बड़ा वाला, और मैं सलाद को तोड़ के उसका लुकमा बनाती हूँ। ठीक है, हाँ सही। आपने 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 सालन ही खाना है ना किसी चीज के साथ लगा के, ठीक है। आपने अगर करेले लगाने हैं तो यूं करके, मैं अगली दफा में बल्कि तुम लोगों को चीजें इकट्ठी करके दिखा भी दूंगी ये कैसे खाते हैं, कि सलाद का सही। पत्ता थोड़ा सा तोड़ा, उससे अगर कीमा बना हुआ है तो कीमा उसमें डाला और मजे से खाया। एक सलाद का पत्ता खा ले, दो खा ले, तीन खा ले, जितने मर्जी खा ले, समझे कि आप रोटियां खा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने दाल बनाई हुई है और साथ में चावल है उबले हुए, तो हम पहले प्लेट में क्या डालते हैं? चावल, और उसके बाद ऊपर डालते हैं दाल। ऐसा ही है ना? मैं दाल पहले चावल दाल शौकीन है ना हम डालती सब। हूँ, मैं फिर पहले दाल चावल। डालती हूँ, मैं इतनी सारी दाल डालती हूँ, और सही। उसके ऊपर इतनी से चावल डालती हूँ, और साथ में वो जो सलाद होता है ना, छोटा छोटा कटा हुआ दाल चावल के साथ खाने के लिए, वो डाल लिया, पुदीने की चटनी डाल ली। अब मुझे बताओ कितना मजेदार खाना वो होगा कि जिसमें आपके पास चने की दाल इतनी भरी हुई बोल में है, उसके ऊपर थोड़े से हाँ। चावल हैं, उसके ऊपर इतना सारा सलाद है, और उसके साथ पुदीने की चटनी है। मुझे बताओ वो खाने के बाद तुम्हारे पेट में जगह रह जाएगी? नहीं, दाल तो नहीं, मजे रह की ही लगती नहीं है, चने की सकती। दाल तो नहीं नहीं रूखी खाते नहीं, हैं। तो रह ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, फिर खाना कैसे बनाए, क्योंकि मैंने ऑयल के खिलाफ भी लिखा था। तो जनाब खाना ऐसे बनाए कि हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, वो मेरी अम्मी कहती होती थी, घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम। कि वो स्टोरी सुनाती होती थी कि वो बड़ी बहू जो है वो खाना बहुत मजेदार बनाती थी, ढेर सारा ऑयल डाल के, और हमारे यहाँ कल्चर है कि हाय तरी नजर आनी चाहिए, तरी नजर आनी चाहिए। ठीक है,
तो ढेर सारे ऑयल में, और भूनना आसान होता है, जाहिर है जब आप ढेर सारा ऑयल डालेंगे तो भूनना आसान हो जाता है, उसकी शक्ल अच्छी हो जाती है। तो लोगों का कल्चर ये है कि ढेर सारा ऑयल डालो और उसमें खाना बनाओ तो वो बड़ा मजेदार खाना बनेगा, लेकिन वो टोटल अनहेल्दी खाना होगा, क्योंकि आप ढेर सी फैट्स अननेसेसरली अपने अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि कैलोरीज है ना, एक कॉन्सेप्ट कैलोरीज का भी है कि आपने अपने अंदर जितनी कैलोरीज डालेंगे, आपकी बॉडी, अगर आप उन कैलोरीज को स्पेंड नहीं कर रहे तो आप चर्बी इकट्ठी होगी उसकी बॉडी में, मोटापा यही तो है। सही। तो अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहती कि एकदम सारा कुछ करें, क्योंकि मैंने अपने आप को बरसों की ट्रेनिंग से ये ट्रेन किया है। आप बेक करें, सही। आप ग्रिल करें, ठीक है। अच्छा, मेरा एक बड़ा जी फेवरेट जी। खाना है जो मैं दोपहर को अक्सर बनवाती हूँ, बहुत सारी सब्जियां लेके, जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है, थोम की भी 2-3 तुरियां, और ब्रोकली है, कद्दू है, और ये सारा कुछ लेके काफी सारा कटवा के, और उसके साथ वैसे तो खाली सब्जियां भी बन सकती हैं, लेकिन अगर आप साथ में 2-3 बोटियां ऐड करना चाहते हैं चिकन की, या फिश के 2 पीसेस, तो हाँ। वो ऐड कर लें, उन पे खूब अच्छा सा मसाला लगाएं, नमक मिर्च जो कुछ भी लगाना चाहें, लेमन निचोड़े, और इसको जनाब रख दें आप अपने अवन में 15 मिनट 20 मिनट, जितनी भी देर। वाह 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 वाह, क्या आपका जनाब लंच तैयार होगा, कि जिसमें ढेर सारी सब्जियां होंगी और 2 चिकन की बोटियां भी होंगी, या 2 फिश के पीस होंगे। अब मुझे ये बताओ कि आपने रॉ सैलेड भी खा लिया, यानी पहले खीरे भी खा लिए, उसके बाद मूलियां भी चढ़ा ली, उसके बाद ये वाली सब्जियां जो हैं, जो आपने ग्रिल की हैं मसालेदार मजेदार, और उसमें फलियां भी, वो भी खा ली, साथ में 2 बोटियां भी खा ली, तो आपके पेट में जगह है? नहीं, पेट भर जाता है। ठीक है, तो ऑयल को आप इस तरह सैलेड से। माइनस कर सकते हैं कि वैसे तो ऑयल, जो कुछ खाने जिनमें अगर आपको ऑयल डालना ही हो तो आप जरूर ऑयल डालें, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी कर दें। आप कोशिश करें कि उस खाने को थोड़े से ऑयल में भूना जाए, उसमें बेसिकली ज्यादा टमाटर कर दें, ठीक है। इसी तरह मैंने लोगों को, हाँ। मेरा पाकिस्तान जाके एक बहुत जंग होती है होटल वालों से भी। मैं कराची जब भी आई कॉन्फ्रेंस के लिए, तो अब मैं जब वो सुबह नाश्ता देते हैं तो मुझे ऑमलेट खाना बहुत पसंद है। अच्छा, उसके पास अगर आप, घरों में भी वैसे यही होता है, तो कुक को कहो ना कि ऑमलेट बना दो, तो वो फ्राइंग पैन में ना इतना ढेर सारा ऑयल डालता है, ठीक है, और उसके ऊपर हाँ वो हाँ, ये करते इतना हैं। ढेर सारा, यानी उसके में पूरी यानी वो घी या ऑयल या जो कुछ भी वो तैर रहा होता है, उसके ऊपर अब जब ऑमलेट डालता है तो जाहिर है उसके लिए बनाना भी आसान है, कि वो खुद ही पकता रहेगा, उसके बाद वो इधर उधर कुछ और कर लेगा, और उसके बाद वो उसे पलटा मारेगा। अच्छा, मैं अब इस मामले में चूंकि सेंसिटिव हूं, तो मैं हमेशा उसको जाके कहती हूँ ये ऑयल निकालो, मुझे सिर्फ ऑयल की फ्राइंग पैन में, यानी हल्की सी वो चाहिए, कि वो उसको हल्का सा स्टेन हुआ हो। अब वो मेरी तरफ हैरत से देखेगा कि उसके बगैर अंडा बनेगा कैसे। मैंने कहा मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर जब भी मैं किसी के घर मेहमान गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ढीठ बन के कहना पड़ता है कि प्लीज अंडे में कम ऑयल डालिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा ऑयल वाला अंडा खा ही नहीं सकती जिससे ऑयल या घी बह रहा हो, ठीक है। इट्स लाइक मैंने अपने टेस्ट बर्ड्स को ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, ऑयल का ये चक्कर है, आप इससे मिनिमाइज करें। मीठे की जो क्रेविंग है वो एक बहुत बड़ी क्रेविंग है, और वो क्रेविंग मुझे भी होती होती है, है, मुझे मेरी होती है। तो, खाती हूँ मुझे फिर मैं। जीन्स है, हाँ। हाँ, लेकिन लेकिन कैसे खाना है, बात ये है। देखो सबको मीठे की, मतलब कुछ फैमिलीज में मीठे की क्रेविंग होती है, मेरी फैमिली में बहुत है, मेरे अब्बा बहुत मीठा खाते थे, वो तो अगर एक दिन मीठा नहीं बनता था तो अम्मी को कहते थे तुमने मुझे नमक खिला के मार दिया। तो हमारे घर तो इस तरह हमारे है अब्बा कि की, हलवे हमें का, भी अब्बा की वजह से पड़ी है।
घर के हाँ, तो सरबरा को हो ना अंडे का मीठे की हलवा, आदत, तो वो बनाया जाता है नहीं, घर में अंडे लाजमी। का हलवा, सूजी का हलवा, एग्जैक्टली। चने का, हमारे घर में खीर, इतने हलवे बनते थे, खीर चने बनती है का हमारे यहाँ हलवा। लाजमी। लेकिन मैंने तो खैर, मेरे घर में तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि शुरू से मैंने अपने घर में मीठा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि आप आ, जब बनाते हैं तो जाहिर है छोटे बच्चों को तभी आदत पड़ती है। आप देखो ना कैसे मुख्तलिफ नेशंस की मुख्तलिफ आदतें होती हैं। अंग्रेज सब कढ़ाई, मतलब उस तरह से एशियन खाने नहीं खाते मिर्चों वाले, इसलिए कि उनके टेस्ट बड्स को आदत नहीं है। सारे ये जो चीनी शीनी है, ये और चीजें खाते हैं उनके टेस्ट बड्स को, तो ये हमारी बचपन की कंडीशनिंग है। ठीक है, तो अब चूंकि मेरी तो कंडीशनिंग हुई हुई थी मीठे की, तो मैंने ये उस जमाने में सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को ये कंडीशनिंग नहीं करूंगी, तो मेरे घर कभी मीठा नहीं बना। एक तो इसके पीछे ये था कि मुझे यानी कुकिंग का शौक नहीं है, लेकिन खैर मेरे घर नौकर होता था बनाने के लिए, तो आप जो मर्जी बनवाएं। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, घर में रेगुलर मीठा जो है वो कोई भी नहीं बनेगा। तो खैर बच्चों को मीठा खाने की आदत नहीं पड़ी, और वो इस तरह से मीठा, ये खीरे और हलवे और ये वाला नहीं खाते। हाँ, जो अब मॉडर्न मीठा है कि कभी आइसक्रीम खा ली थोड़ी सी, और कभी केक खा लिया या ब्राउनी खा लिया, वो खा लेते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है। उसका ये तरीका है कि मैं और मेरी बेटी अक्सर बीच पे जाते हैं, तो हम कॉफी पीते हैं। अब कॉफी के साथ हमारा दिल करता है मफिन खाने को, तो हम क्या करते हैं कि एक मफिन लेते हैं और उस मफिन के हम 4 टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो एक टुकड़ा वो खाती है, एक टुकड़ा मैं खाती हूँ, और अगर दूसरे बच्चों ने एक एक टुकड़ा खाना हो तो वो एक एक टुकड़ा खा लेते हैं, ना खाना हो तो बाकी टुकड़े हम घर ले आते हैं और वो अगले दिन के लिए संभाल लेते हैं। इसमें सही। इसमें लोगों को शायद, मतलब जाहिर है बचत का अंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाकी मतलब लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आप देखें, यहां से, इस जबान से आगे जो चीज भी गुजर जाए वो सब शिट है। यहां से जो चीज भी उतर जाए वो सब शिट है। तो आपने किसको सेटिस्फाई करना है? अभी जबान को। और तो जबान को सेटिस्फाई करने के लिए 1 किलो हलवा नहीं चाहिए। जबान को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 4 स्कूप आइसक्रीम के नहीं चाहिए। अब कल रात को मेरे बेटे ने आइसक्रीम मंगवाई, तो मंगवा लेता है कभी कभी, तो वो मुझसे उसने पूछा कि आप खाएंगी, तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं मंगवाओ, लेकिन जब आइसक्रीम आएगी तो मैं तुम्हारे से चख लूंगी। ठीक है, तो आइसक्रीम आई और मैंने उसमें से 2 चम्मच ले लिए। ठीक है, तो 2 चम्मच मेरे लिए काफी थे। ठीक है, ये यकीनन ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसके लिए, अपने आप को यानी ट्रेन करना पड़ता है। और जैसे मैं दरमियान में कह रही थी कि दरमियान में आप कुछ लोगों को, जैसे मुझे स्नैकिंग का बड़ा वो है कि मैं ना बड़े मील्स नहीं खा सकती। आई टेक वेरी स्मॉल मील्स, और फिर उसके दरमियान में मैं स्नैकिंग करती हूँ। तो स्नैकिंग क्या क्या है कि जैसे वो ये भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने मैं अपने पर्स में रखती हूँ। ठीक है, जब भी मुझे लगा कि थोड़ा सा एम्प्टी है स्टमक या मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने को, चने निकाले और फक्का मार लिया। जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैं छलियां खाती थी। ठीक है, जिसे आप लोग भुट्टा कहते हैं। ठीक है, मैं उसे ना सिर्फ जब बाहर होती थी तब खाती थी, यानी बजाय ये कि मैं अभी कोई हाई कैलोरिक चीज अंदर डालूं, मैं क्यों ना 2 छलियां खा लूं। पिज्जा खाने के भुट्टा खाएं। हाँ, मैं 2 खाने के भुट्टा इतना खाएं। मजेदार। और मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता, क्या उसके ऊपर अजीब सा चीज मुझे तो डाल के और उसको नहीं, देखो दिल मारते हैं पिज्जा ना। आप एक चीज डिसाइड कर लें, आपको क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए या अच्छा लगना, अच्छी बॉडी चाहिए? क्या चाहिए? मैं तो इस फल से नहीं, अच्छी बॉडी, अच्छी बॉडी, मैं तो इस फल से, हाँ, अच्छी बॉडी, स्मार्ट बॉडी, हेल्दी बॉडी, खाली स्मार्ट नहीं, हेल्दी बॉडी।
डिजीज फ्री बॉडी। मैंने जो कहा था ना दवाइयों को परे मारे, मेरा मतलब ये नहीं था कि जब जरूरत हो तो ना करें, जरूरत तो हर चीज व्हेन इंडिकेटेड इट इज इंडिकेटेड, ठीक है। लेकिन फजूल चीजें खा के अपने आप को बीमार, अपने आप को दवाइयों पे ले जाके जिंदा रहना इज नॉट लाइफ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि पिज्जा आपको बाहर, घर से बाहर आप निकले हैं, आप क्यों पिए पेप्सी भाई? सादे पानी की बोतल क्यों ना पिए? इतना 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 मजेदार होता है सादा पानी, ठीक है। क्यों पिए आप जूस में जिसमें इतनी ज्यादा एडेड शुगर है, ठीक है। और एडेड शुगर ना भी हो तो नेचुरल अगर आप घर में स्क्वीज करते हैं, 4 माल्टों का 1 ग्लास बनता है, तब 4 माल्टों की फ्रुक्टोज तो गई ना आपके अंदर। और ये फ्रुक्टोज जो 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 फलों के अंदर शुगर होती है वो फ्रुक्टोज कहलाती है। उसका एक किसी ने कहा था कि वो उसका ताल्लुक इंसुलिन से नहीं है, लेकिन उसे हजम करने के लिए जिगर काम करता है। तो मुझे ये बताओ तो कि आप तो अनहेल्दी हो गया, वो भी अनहेल्दी हो गई जाकर बॉडी में। जाहिर है अनहेल्दी इसलिए कि आप एक माल्टा खा लें, वो अच्छा है, आपके अंदर इतना फाइबर जा रहा है, ठीक है। बजाय इतना जूस क्यों पीते हैं? ये तो आप मुझे बताएं क्यों पीते हैं? क्या है? नहीं, हम लोग तो नहीं पीते, नहीं मैं नहीं पीती, इतनी काम चोरी जूस निकालने में मेहनत लगती है, लेकिन लोग देखते हैं कि लोग पी रहे होते हैं। भाई बात ये है कि कभी कभार आप पिए, जरूर पिए, ठीक है। आपने हफ्ते में एक आध दफा तो पीना है, एक हफ्ते में एक आध दफा पीना है, जरूर पिए। लेकिन अगर आप रूटीन में कहते हैं कि जी मैं डेली 1 या 2 ग्लास जूस के पीती हूँ, तो आपका ये जो फ्रुक्टोज है, जो 4 माल्टे 1 ग्लास में है, 4 माल्टों का जो फ्रुक्टोज है उसको पार्ट ऑफ द बॉडी या उसे बॉडी से निकालेगा कौन? जिगर। तो जिगर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ना, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 1 माल्टा खा लें। सही। इसी तरह जो लोग स्मूदीज बनाते हैं, इतने ढेर सारी स्मूदीज बना के, वो बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन है भाई। या तो ठीक है, या तो ये फालसे का, हमारे तो इतना ट्रेंड है हर चीज शरबतकार का, तो ये, और बाहर स्मूदी पीते हैं, वहां ये करते हैं, तो मुश्किल ही होगी बॉडी के लिए। आप तो बॉडी के लिए तो सारा बर्डन है। अच्छा, अगर आपने किसी भी चीज का टेस्ट लगाना है, जैसे बाद लोगों को स्मूदी पसंद होती है, ठीक है, इतनी सी पी ले, इतनी सी पी ले। आप 1 ग्लास ले, उसमें 3 लोग शेयर कर लें उसको। जैसे मैं अब जो पेप्सी है, अगर कभी बहुत दिल कर रहा हो, कोई ऐसा खाना खा रहे हो जिसके साथ कोक पीते हैं, कोई बहुत मजे की चीज इस तरह की स्पाइसी और सारा कुछ हो, तो हम एक टिन खोलते हैं और एक टिन खोल के 4 या 5 लोग पीते हैं। सही, ठीक है। अब उसका कोक का टेस्ट भी लगा लिया और अपनी बॉडी को इतनी ज्यादा कैलोरीज के साथ और इतनी ज्यादा शुगर के साथ बर्डन ही नहीं किया, ठीक है। तो स्नैकिंग में और बहुत लंबे पीरियड्स ऑफ जो फास्टिंग पीरियड्स होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। जैसे तुम रखे तुम सुबह के वक्त नाश्ते में तुम दही खा सकती हो और 2 अंडे खा सकती हो। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम रोटी छोड़ के अगर तुम दही का प्याला, घर में जमा हुआ दही का प्याला, और साथ में 2 अंडे खा लो, तो मुझे ये बताओ तुम्हें दोपहर तक तो भूख नहीं लगेगी। दोपहर को फिर तुम एक बड़ा प्याला सैलेड का खाओ और साथ में जो भी सालन बना हुआ है बेसिकली उसको खाओ। थोड़ा सा अगर रोटी को जी चाह रहा है तो रोटी का चौथा टुकड़ा खाओ या रोटी का आधा टुकड़ा खाओ। मीठे की क्रेविंग हो रही है तो उसके 2 चम्मच खाओ। गाजर का हलवा खाना है तो उसको बजाय ये कि चम्मच भर के मुंह में डालने के, चम्मच को थोड़ा थोड़ा उसका चौथा हिस्सा करके उसको मुंह में डालो और इतना सा गाजर का हलवा खाओ, इतना सा सूजी का हलवा खा लो जब भी जी चाहे, इतनी
सी खीर खा लो, बजाय एक इतना बड़ा प्याला खीर का खाओ। वो था, वो मैं तो रोटी नहीं खाती, मैं खीर का प्याला खा के तसल्ली करती नहीं, हूँ। कभी तसल्ली ऐसा भी कर, होता है कि वो रोटी नहीं खाई, वो खीर का प्याला खाती। नहीं तो मुतरबा तुम ये ये होता है। सोचो, मेरा कभी कभी जी चाहता है कि हमारी ये सामने वाली जो जिस्म की दीवार है, काश ये शीशे की होती, और जब तुम लोग खाते ये तो ये नजर आता कि ये बन क्या रहा है अंदर। ये तुम सही लोग सही। बेचारे जिस्म। अच्छा देखो उसमें फिर, यानी हर चीज तो आजकल तुम खुद सोचो, जितने लोग हैं मिलने वाले इर्द गिर्द सारा कुछ, तुम ये देखो किस जलेबियां खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, जलेबियां शीरे में लथड़ी हुई हैं, ठीक है, रस मलाइयां खा रहे हैं और बेतहाशा खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गुलाब जामुन का चौथा टुकड़ा भी तो खा सकते हैं, आप आधी रसमलाई भी तो खा सकते हैं, आप जलेबी का आप इतना सा टुकड़ा खा सकते हैं, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी को आप बजाय ये तो। अच्छा, कम करने। क्वांटिटी आपको आपको मैं हमेशा सबसे ये कहती हूं, आप वो हैं जो आप खाते हैं, आपका जिस्म वो है जो आप उसमें डालते हैं। तो पता चल जाएगा कि तुम अपने जिस्म में खीरें डाल रही हो और फलूदे डाल रही हो, मैं नहीं डाल रही। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एरोबिक्स कर रहे हैं या जुम्बा कर रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, पता नहीं क्या कुछ है, अगर आप वो करके आप अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी अपनी पसंद की चीज ज्यादा खा सकते हैं, यानी जी। बहुत ज्यादा वो भी नहीं, लेकिन ये कि अगर आप घंटा रोजाना जुम्बा या इस तरह की कोई भी एरोबिक्स करते हैं या वेट करते हैं या जिम करते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो आप फिर थोड़ा सा अपना डाइट पैटर्न, जैसे मेरा बेटा है माशाल्लाह वो काफी एक्सरसाइजेस करता है, तो वो फिर थोड़ा सा खुराक को उसके अकॉर्डिंगली यूज करता है कि मैं तो अब इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर लूंगा, ठीक है। हाँ, बर्न कर लेते। लेकिन जूं जूं आप एज करते जाते हैं, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स ढीले पड़ते जाते हैं। उसकी मैं मिसाल ये देती हूँ कि आपके बाल सफेद बाहर से हो रहे हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है, आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, आपके गोडे गिट्टे खराब हो रहे हैं, तो क्या जिस्म का अंदर नहीं खराब हो रहा? क्या आपके अंदर जो स्टमक है वो वैसा ही रहता है जैसा आपकी जवानी में था? क्या आपकी इंटेस्टाइन्स वैसी ही रहेंगी जैसी जवानी में थी? क्या आपका हार्ट, आपके गुर्दे, आपका दिमाग, आपकी आंखें वैसी रहेंगी जैसे आप 20 साल की या 30 साल की उम्र में थे? जब बाहर सब कुछ नजर आ रहा है कि एजिंग हो रही है, तो क्या अंदर एजिंग नहीं हो रही? और उस एजिंग ज्यादा सारी चीजों पे आप जब इतनी खुराक डालेंगे जो आप जवानी में डालते थे, तो बुढ़ापे में क्या होगा फिर? कभी किसी बूढ़े को देखा है कम खाते हुए? हर कोई कहता है कमजोरी हो गई है, बड़ी कमजोरी हो गई है, मैं खाना से दे दो, बड़ी कमजोरी हो गई है और मुझे ये खाना से दे दो। कमजोरी नहीं होती, ये आपकी बॉडी की जो कमजोरी है वो इसलिए है कि आप एज कर रहे हैं, आपको उसको टोन करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ठीक है, मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है। फ्रूट्स आपको, आप क्यों दिन में अभी आप इतना इतना फ्रूट इकट्ठा खाए? इतना सारा फ्रूट है और सारा बैठ के ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया। आप एक फ्रूट एक वक्त में, दिन में एक टाइम पे क्यों नहीं खा सकते? एक छोटा कीनू, आप एक कीनू खा ले, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप दिन में एक केला खा ले, छोटा केला खा लें आप, लेकिन फिर आप उसके साथ ख्याल रखें कि आपने ये कार्ब्स आपने ऐड किए, ठीक है। सही। तो दूसरी बात ये थी, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, तो मुझे ये बताएं कि इस महंगाई से पे रोने पे
आपको ये चाहिए कि आप मैकडोनल्ड, केएफसी और ये सारा कुछ छोड़ें, या आप महंगाई पे रोएं? आपको हम्म। सारी की सारी आर्टिफिशियल डाइट को खुदा हाफिज कहना चाहिए। वो डाइट खानी चाहिए सही, ये तो जो है। हमारे जमाने में बनती थी। मैं इतनी पुरानी नहीं हूं वैसे, लेकिन मैं हमारा जमाना कह रही हूँ। जो हमारे जमाने में सालन रोटी अम्मी पका के देती थी, ठीक है। और उसमें यानी हेल्दी टच होता था। पिज्जाज, बर्गर्स, पेप्सीज, आइसक्रीम्स, सब आर्टिफिशियल है भाई। आप खाएं जरूर, मैं ये नहीं कहती सब रोक दें, मेरे अपने बच्चे खाते हैं, बट इट शुड नॉट बी रूटीन, देन इट शुड नॉट बी हाँ, टू रूटीन नहीं होनी मच, चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मच। हम्म। ठीक है, आप हफ्ते में एक दफा मंगवा लें, हफ्ते का एक दिन मुकर्रर कर लें, और उसमें आप कहेंगे ठीक है आज हम ये, अगर आप बच्चों का दिल कर रहा है तो ये हम मंगवाएंगे, और हम या घर देख के बनाएंगे। यूट्यूब पे अब इतनी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आप घर में चीजें बना सकते हैं। मेयोनीज और ये सारी क्रीम से लथड़ी हुई जो चीजें हैं, ये आपकी बॉडी को खराब करती हैं। ठीक है। सही। और क्या रह गया? अब जो कुछ पूछना है और पूछ लो। लोगों के सवालात आ रहे हैं, कह रहे सुपर हम्म। फूड। एक साहब ने पूछा सुपर फूड क्या होता है, मोरिंगा वगैरह वो खाई जा सकती है, मोरिंगा की डाइट्स जो चल रही हैं, देखो वो ये कह रहे हैं मैं डाइट, लाइक सुपर फूड्स मैं, पे। ये जो लोग यानी कीटो डाइट भी है, बाकी डाइट्स भी हैं, वो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। कितने दिन आप कीटो डाइट हम्म। करेंगे, कितने दिन आप दूसरी सही। डाइट करेंगे, आप थक जाएंगे। तो बेसिकली जो मैंने इतनी टिप्स बताई हैं, आप वही जो खाते हैं उसी में तब्दीली ले आए, हम्म। विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है। समझ गए होंगे यकीनन। सही। क्वांटिटी कम एहसान कर साहब ने पूछा दें, था ये। क्वांटिटी कम कर दें, उसको हेल्दी कुकिंग कर दें। अच्छा, फिर सब्जियां घर में उगाना शुरू कर दें, हम्म। गमलों में उगाएं, छत पे, रूफ गार्डन पे बड़े बड़े वो रख लें। सारी पाकिस्तान में तो सब्जियां उगाना इस कदर आसान है कि आप कहीं भी कोई भी बीज फेंक दें तो वो उगाता है। हम तो ऐसे मुल्क में रहते वो हैं, कहते हैं माशाल्लाह। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल दूसरे मुल्कों बिल्कुल। में तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, आबो हवा इस तरह की नहीं होती, मिट्टी ऐसी नहीं होती। तो हर बंदे को अब कम से कम सब्जी के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। सब्जी बाजार से लेने की बजाय टमाटर घर का होना हम्म। चाहिए, खीरा घर का होना चाहिए, मिर्च घर की होनी चाहिए, हाँ। भिंडियां घर की होनी चाहिए, करेला घर हमारे का होना करेले, हमारे चाहिए। तो करेले इतने मजे के होते हैं, हाँ, एकदम मजे के होते बैंगन, हैं करेले। बैंगन घर का जबरदस्त। होना चाहिए। ठीक है। और हाँ। उसको हाँ बैंगन। बजाय ये कि आप ढेरों ढेर ऑयल में पकाएं, उसको वैसे पकाएं जैसे मैं कह रही हूँ। चीनी कम से कम इस्तेमाल करें, हम्म। रोटी कम से कम खाएं, और सारे सैलड्स की तरफ जाएं, और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं। ठीक है। सही। हाँ, ये है वैसे जिम, जिम से मुझे भी बहुत फायदा हुआ जब मैंने रेगुलर करना शुरू किया। तो जिम से मुझे बहुत फायदा हुआ था, जाहिर है पेट भी कम हो गया, सब कुछ बहुत इफेक्टिव, एक एक्टिवनेस आ गई थी, माइंड तक अच्छा हो गया था। फिर अभी वो पाँव में चोट जब लगी तो तक मैंने छोड़ आप दिया, लेकिन अब मैं जब दोबारा से तक इंशाल्लाह लेकिन शुरू कर दिया है मैंने। तो जब वो तक फिर रूटीन अच्छा, में आएगा लोगों ने दोबारा से इंशाल्लाह। शक्कर शक्कर का बहुत पूछा कि जी हाँ। शक्कर इस्तेमाल करें चीनी की जगह, और ये वो देखो, शक्कर क्या रॉ फॉर्म है, चीनी हाँ, वो रिफाइंड क्या करें। फॉर्म है। स्टी है तो भाई, है तो कार्बोहाइड्रेट ना। हाँ। आप लाइक, तो आप, क्या मैंने करें फिर। इसीलिए ग्रुप्स बना दिए थे। तो आप चीनी पीना कम कर दें। आप शुरू में आप उसको अगर 2 चम्मच हम्म। पीते हैं तो पहले एक पे चले जाएं, फिर एक पे एक से करें। आधे पे चले जाएं। अपने आप को ट्रेन करें भाई। दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हम्म। जो रॉ शुगर आप पीते हैं, चाहे वो शक्कर पिए चाय में, ये चाय वाय में, क्योंकि हम चाय बहुत ज्यादा पीते हैं और हमारा बड़ा नॉर्मल सा ये मशरूब है, तो इसमें आपको कम से कम चीनी का इस्तेमाल जो है, या शक्कर का इस्तेमाल, स्टीविया है, लेकिन स्टीविया ऑब्वियसली सस्ती नहीं होगी, तो आपके बजट पे असर पड़ेगा। तो आप जी। उसको
आपने बजटिंग भी तो करनी है ना भाई। और आप शक्कर और चीनी का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। करें जरूर, अगर कम आप करना करना चाहिए। चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं तो आप मीठा हफ्ते में एक दिन खाएं। अच्छा, क्रेविंग जो होती है, तो वो मैं तुम्हें बता रही थी कि हम मफिन का चौथा टुकड़ा खा के हम अपनी क्रेविंग को रोक लेते हैं। इसी तरह मैंने बताया है कि हलवा जो है अगर आपने बनाना है तो बजाय ये कि हलवा बना के तो आप इतनी बड़ी प्लेट भर के खाएं, आप उसमें से 4 चम्मच क्यों ना खाएं, सही। ठीक है। अच्छा, ये दिस मरियम इज मरियम पूछ ऑल रही है कि शक्कर हाउ यू। शक्कर और चीनी में फर्क है? हाँ, फर्क होता है शक्कर और, मैंने मरियम पूछ बता रहे हैं। दिया, मैंने अब शक्कर, वही है ना? भाई मैंने बता हाँ, दिया कि है फर्क होता मतलबा है। कि दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हाँ, हैं, रॉ शुगर है दोनों। दोनों का, हाँ, रॉ दोनों है, रॉ हाँ। शुगर, वो एक एक रॉ शुगर है, एक रिफाइंड है, लेकिन है दोनों कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ भी है, आपने अपनी, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में एतदाल और मॉडिफिकेशंस चाहिए। इस जिस्म का ख्याल रखें, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपनी गाड़ी का रखते हैं। हाय हाय हाँ तेल जी। तेल पानी चेक कराना है, हाय हाय टायर चेक कराने ने, हाय हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, एक ओ स्क्रैच हो नहीं पड़ने देते एक गाड़ी पे, तो एक स्क्रैच, स्क्रैच हाँ। नहीं आने हाँ, देते। तो किस लिए, तो ये क्या मुफ्त की बॉडी है? ये जब आप इस बॉडी, ये जब टूटेगी ना, ये जब टूटेगी फूटेगी और इसके अंदर बीमारियां पलेंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या कुफराने नेमत किया है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है एक चोट का। लगने पे मुझे मालूम हुआ, कदर आई, मुझे भी हाँ बहुत कदर आई, हाँ। जब एक चोट लगी बहुत कदर आई मुझे। अभी मैंने तो कहा अब बेटा, ये जरा खाना है, अभी इसको तो नहीं छोड़ना। बेटा जरा आगे चलिए तो फिर देखिए ऐसा ऐसा होता है क्या। जरा हमारी उम्र सही में तो बात है। पहुंचिए, फिर मैं पूछूंगी किस भाव बिकती है। फिर तो तुम सही। कहोगी हाय, आप कैसे बचपन में ये सारा कुछ कर रही थी। हाँ, सही सही सही, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह, जब तक बच्चे भी देश हम लोग ये मिलेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि खवातीन जो हैं वो तो काफी बॉडी का बुरा हाल बच्चे पैदा करके हो जाता है। ट्रू होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। तो खैर से 3 बच्चे भी पैदा करके और 3 मिसकैरेजेस भी करके तो बैठे हैं। और ठीक है, फिर सही सही। अब और कुछ या चले? अच्छा, क्या कह रही है? अच्छा, कह क्या रही है टाइम हो गया, पानी क्या मिलता टाइम है। हो गया? टाइम हो गया 1 घंटा, 1 घंटा हो बस गया, हमारा काफी 10 है, बज गए। बस हाँ, काफी बस है। काफी है। ठीक है, सही सही, इसलिए अरे कि बहुत फिर बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं बहुत कोई बहुत बात शुक्रिया। नहीं, लेकिन मैं इसलिए ये बताना चाहती थी कि जो मैंने कुछ लिखा था उसके पीछे ये सारा कुछ पूरा था। तो प्रोसेस था, अच्छा, इसका एक फुल कोर्स थी। रिकॉर्डिंग होगी तो तुम लगा देना तो लोग इसे बार बार देख जी, मैं के बिल्कुल लगा और करूंगी। फिर समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। अच्छा, वो दोबारा यूट्यूब ने वो रिमूव कर दिया। वो शायद मसला हो रहा था हमारे पिछले प्रोग्राम में, उनकी कुछ क्यों? पॉलिसीज का, हमारी हमारे वही जो मसला हम लोगों ने बात की थी उसके ऊपर, शायद इसलिए वो रिमूव कर रहे थे वहां से। किस पे तो किस पे? ये तो ऐसा है, वही जो हम लोगों ने दुआ जहरा के मसले पे बात की थी ना, अच्छा अच्छा तो अच्छा, इसलिए। ठीक है, इट्स हाँ, ओके। अच्छा अच्छा, एक, ठीक है, अच्छा, वो कह ओके। रहे हैं शुगर पेशेंट दही खा सकते हैं? शुगर पेशेंट, हाँ हाँ, यार दही खा प्लीज सकते हैं। मुझसे वो चीजें ना पूछे जो मैंने अभी हाँ, वो कह रहे पिछली पूरी घंटे हैं, की हाँ ना, तकरीर की है। उन्हें कन्वर्सेशन कहें में, कि हाँ, खा सकते हैं, मसला नहीं है। उन्हें कहें कि आप सुने। मेरी तकरीर देख लें, ठीक है। और पता है क्या, ठीक। इस तरह जो है ना, आप एनर्जी अगर आप बार बार उन्हीं चीजों पे करते रहें तो फिर वो आपका जो है, आपकी एनर्जी वेस्टेज होती है। मैंने इसीलिए स्क्रैच से हर चीज बताई है। तो अभी जिस भी बंदे को कंफ्यूजन हो वो पीछे स्क्रैच से पूरा प्रोग्राम देख ले और डिसाइड कर ले, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। इसको अपलोड कर दूंगी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे, तो आप सब लोग वहां से भी जरूर देखिएगा। और अभी तो ये नहीं, वॉल पे वॉल पे भी मौजूद रहेगी रहेगा, वीडियो, तो सब देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सब रहे मौजूद रहेगी, ठीक है, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि शुक्र है ओके। फेसबुक रखती है वॉल पर। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया, और मुतरबा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ज्वाइन मेरी किया। मेरी किताब फेमिनिस्ट ना कहो का दूसरा एडिशन आ गया है, एंड इट इज इन वेरी लो अच्छा, प्राइस माशाल्लाह। एडिशन, सिर्फ 300 का है। सही। तो लाइक पीपल शुड बाय इट। 300 तो आजकल क्या मेरा ख्याल है आइसक्रीम मिलेगी या कुछ और। तो इट्स वेरी
यानी बिल्कुल बहुत जैसे पेपर की तो आजकल चीप कॉस्ट है। ही बहुत हो गई है, बहुत सस्ता है, तो ये सिर्फ इसीलिए करवाया गया है ताकि लोग इसे पढ़ सकें, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सही, ठीक। ठीक तो है। इंशाल्लाह हम उसको मंगवाएंगे